दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। आपको याद होगा कभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, हमने एक खबर आपको बताई थी कि गुजसेल नाम की एक कंपनी है यहाँ पे जो गुजरात सरकार की है, जो एविएशन का पूरा मामला देखती है। उसके जो सीईओ साहब थे अजय चौहान, उन्होंने किस तरह से 2014 के बाद मुख्यमंत्री के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो एरोप्लेन था या उससे पहले हेलीकॉप्टर था, तो उसको कैसे अपने परिजनों और अपने मित्रों को घुमाने के लिए, पर्यटन करवाने के लिए उपयोग किया। ये बात हमने आपको बताई थी। अब इसमें एक फॉलोअप आ रहा है। फॉलोअप बड़ा खतरनाक है। फॉलोअप ये आ रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर था, जो पहले हेलीकॉप्टर हुआ करता था, विजय रूपाणी साहब के जमाने तक हेलीकॉप्टर था। फिर उनके जो कार्यकाल के अंत भाग जब आया था, उससे कुछ समय पहले उन्होंने एक एयरप्लेन लिया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ा एक हर डिबेट में इसको मुद्दा बना दिया था, क्योंकि गुजरात के चुनाव सर पे आ रहे थे। और उससे पहले भी जब वो कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, तब भी ये मुद्दा बना था। तब वो हेलीकॉप्टर से प्लेन लेने की बात थी, वो तब तक हेलीकॉप्टर चला। तो वो जो हेलीकॉप्टर था, उसका इंजन खराब था, इंजन उसका ठीक नहीं था। और बावजूद उसके कि ये इंजन हेलीकॉप्टर का खराब था, फिर भी उस हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री गुजरात उस समय के, चाहे वो आनंदीबेन पटेल रही हो, विजय रूपाणी रहे हो, या फिर भूपेंद्र पटेल, नहीं, हालांकि भूपेंद्र पटेल जब आए तब तो नया प्लेन ले लिया गया था, ठीक है। और हमको याद है ठीक से कि जब वो 2021 में वो स्थानीय इकाई चुनाव समिति के पूरे इकाई के जो चुनाव चल रहे थे स्थानीय इकाइयों के, तो याद है कि एक बार कुछ आनंद तक पहुंचा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का हेलीकॉप्टर, और वहां से फिर वो उड़ नहीं पाया। जैसे तैसे लैंड हुआ वो, फिर वो वहां ठप हो गया। और ऐसी कुछ 2 या 3 घटना तो हमको याद है कि ये हुई थी, और उसको लेकर एक कंसर्न भी काफी जताया जा रहा था कि ये हो क्या रहा है। पर ये अजय चौहान साहब जो है, वो उनको ऐसे हेलीकॉप्टर में घुमाते रहे। और ज्यादातर जोखिम जो है वो तो विजय रूपाणी पर ही रहा, क्योंकि वो बीच के 5 साल 2016 से लेके 2022 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। तो ज्यादातर जो जान का जोखिम है वो उन्हीं पे रहा, ये कह सकते हैं। और जो राज्यपाल रहे उस समय, जो भी उन सब पे रहा, ये बताया जा रहा है। कह रहे कि 2 साल में तकरीबन तकरीबन 100 टूर्स, 100 ऐसी हवाई यात्राएं हुई जो इस हेलीकॉप्टर में हुई, जिसका इंजन बहुत ही खराब था। और ये भी एक आरोप है कि ये जो अजय चौहान साहब है, उन्होंने इंडोकॉप्टर कंपनी को बचाने के लिए जो हमारे डीजीसीए की गाइडलाइन है, जो नियम है, उनका भी उल्लंघन किया। और ये भी आरोप है कि जब एयरबस कंपनी ने 2019 में ब्लैक क्रैक और काट के बाद तुरंत इंजन चेंज करने की सूचना दी, सलाह दी, सजेशन दिया, उसको भी माना नहीं गया। आगे जो है ये रिपोर्ट हमारे पास है, वो ये है कि अब जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब के सामने उनके टेबल पर ये जो एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें ये घटस्फोट हुआ है कि हेलीकॉप्टर में गंभीर क्षति होने के बावजूद भी उसका इंजन को चेंज नहीं किया गया, ना ठीक किया गया। और 2021 में जब ये इंजन चेंज किया गया, उससे पहले इस हेलीकॉप्टर का उपयोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल की हवाई यात्राओं के लिए किया जाता था। तो तब तक मतलब कि वो सिर्फ किस्मत से जिंदा रहे उस हवाई यात्रा में, ये कह सकते हैं। और ये भी है कि हाँ, जैसे मैं तो वैसे ही, मतलब मुझे याद था तो मैं कह रहा था, मैं अभी रिपोर्ट भी पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा था, मुझे याद था कि आनंद में ये घटना हुई थी। इस रिपोर्ट में लिखा है ये कि आनंद में भी एक जब ये घटना हुई तो उस हेलीकॉप्टर को ग्राउंड कर दिया गया था। और उसके बाद हेलीकॉप्टर की जो ब्लेड क्रैक होती है,
और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो जंग लग गया था, ऐसा एयरबस कंपनी ने बताया हुआ था, पर उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, ये हमको बताया जा रहा है ना। तो अब देखिए कि इस तरह से एक अधिकारी अपनी मर्जी से अपने राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब की जीवन को जोखिम में कैसे बड़े सहजता से और सरलता से डालते रहे। तो ये है कि उस कंपनी जो है उसने अपने रिपोर्ट में ये सजेशन दिया था कि इस इंजन को तुरंत बदल दिया जाए। और आगे रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नोएडा स्थित एक कंपनी इंडोकॉप्टर है उसके पास था, और अजय चौहान की ये बड़ी फेवरेट कंपनी मानी जाती, और उसके पास से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उस डर से कंपनी को बचाने के लिए अजय चौहान साहब ने इस एयरबस कंपनी के रिपोर्ट में दिए गए सजेशन को नकार दिया। ये हुआ। और उसके बाद डीजीसीए के भी जो ये नियम का उल्लंघन करते हुए इंजन को चेंज नहीं किया, और उसके 2 साल 2019 से 21 तक 2 साल जो है उसमें मुख्यमंत्री रूपाणी और राज्यपाल देवव्रत साहब उस समय हुआ करते थे, उनको कम से कम 100 बार हवाई यात्राएं करवाई और उनको अंधेरे में रखा, और मेंटेनेंस के नकली फर्जी बिल जो है वो प्रस्तुत किए, और लाखों रुपए का घोटाला वहां भी उन्होंने कर दिया। सवाल ये होता है कि अगर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? तो ये भी है। अच्छा, अब जो ये फिर नया जो ये हेलीकॉप्टर जैसे बहुत तकलीफ दे रहा था, तो फिर लोगों ने मैंने कहा कि प्लेन ले लिया। अब वो प्लेन ले लिया तो वो जेट 650 चैलेंजर जेट प्लेन है वो, उसके मेंटेनेंस का खर्च जो है वो हर महीने प्रति माह 50 लाख के आसपास होता है। ऐसा जेट कंपनी जो इस विमान का जो मेंटेनेंस करने वाली इंडमार्क कंपनी है, उसी से भी ये चौहान साहब ने कहा कि आपको बिल की रकम बढ़ा देनी पड़ेगी। अगर 50 लाख रुपया महीने का खर्च होता है तो आप 90 लाख का बिल बनाइए। तो 90 लाख का बिल उनसे वो बनवाते रहे, और प्रति माह 40 लाख रुपया वहां से भी खाते रहे। तो साल का 4 करोड़ 80 लाख रुपया हो जाता है भैया। तो ये भी उन्होंने कर दिया। और ये सब जो है इस रिपोर्ट में, मुख्यमंत्री साहब के पास जो रिपोर्ट है उसमें ये सब लिखा गया है। और साथ में कुछ एक दो चीजें और भी बता दूं आपको कि इन्होंने ये भी कर दिया कि 2016 में, ये जो इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में सरकार के हेलीकॉप्टर और उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आर्यन एविएशन के पास था, और उसी समय भी गुजसेल की क्वालिटी कंट्रोल विभाग के द्वारा मेंटेनेंस में कुछ गड़बड़ हो रही थी, उस तरह की बात सामने आई, और कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल में ही टर्मिनेट कर दिया गया। और उसके बाद फिर चौहान साहब की अपनी पसंदीदा कंपनी जो थी इंडोकॉप्टर, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मतलब उस कंपनी को ये भी कह सकते हैं कि उस कंपनी को गलत तरीके से निकाल के अपनी पसंदीदा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और एक कार्ड ये भाई साहब जो उन्होंने ये भी किया है कि ऑन पेपर गलत तरीके से एयरबस कंपनी का ऑथराइजेशन सर्विस स्टेशन बता दिया। गजब हो रहा है भाई। एक तरफ जो आगे आपने कार्यक्रम में देखा होगा कि गुजरात पुलिस में कोई भी घुस सकता है, कोई भी एग्जाम पास किए बगैर, ये भी आज खुलासा हुआ है। अब ये भी हो रहा है। इतना गुजरात सरकार की 2 बड़े प्रमुख व्यक्ति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल गवर्नर, इनकी सुरक्षा के साथ खेलते खेलते अजय चौहान जैसा अफसर सालों तक जो है करप्शन करता रहे, भ्रष्टाचार करता रहे, और तब तक नजर में ही ना आए। क्या खेल चल रहा है भाई। तो ये है इसमें एनेक्डोट आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए सीएम साहब के ये इंडोकॉप्टर कंपनी को तो बिना टेंडर जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये एक बात भी सामने आई है। और इंडोकॉप्टर कंपनी के पास एयरबस कंपनी का कोई सर्विस स्टेशन नहीं था, फिर भी फर्जी दस्तावेज खड़े करके
वो दिखा दिया कि नहीं, इस कंपनी के पास तो वो सर्विस स्टेशन है। तो ये किया, और फिर आगे क्या किया ये बताया कि गुडसेल कंपनी, जिनके वो सीईओ हुआ करते थे, उस कंपनी के नाम से जो बहुत महंगा फर्नीचर उन्होंने खरीदा था, उस फर्नीचर से अपने घर को सजाया है अजय चौहान साहब ने। मतलब कि लूट लिया। कुछ बाकी रखा नहीं है। ठीक है, सरकारी ऑफिस के लिए जो 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा गया था, उस फर्नीचर से उन्होंने अपने घर, और इतना बड़ा पैसा अगर कोई आदमी खाता रहता है तो भाई उसका तो फार्म हाउस होना जरूरी है। तो फार्म हाउस भी था। वो फार्म हाउस और घर को, ये 3 करोड़ रुपए का जो फर्नीचर सरकारी कचहरी के लिए लिया था, वो फर्नीचर सीधा भेज दिया उन्होंने अपने घर पे और फार्म हाउस पे, और कहा कि भैया ये अपना ही तो घर है, सरकार की कचहरी भी अपना घर है, ये भी अपना घर है, तो ये जो घर और फार्म हाउस है इसको सजा दो इस फर्नीचर से। ये भी आज जो है पता चल रहा है। तो 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर, 3 करोड़ का फर्नीचर, सोचिए क्या क्या होगा उस फर्नीचर में, है ना। और जो इनका अहमदाबाद में प्रहलाद नगर बड़ा पोश इलाका है। प्रहलाद नगर गार्डन जो है अहमदाबाद में, वेस्ट अहमदाबाद में, नया नया पश्चिम विस्तार कहते हैं उसको, बहुत बड़ा पोश इलाका है। और वहां पे उन्होंने एक बहुत लग्जरियस फ्लैट लिया था। मतलब पूरा आपका फ्लोर ही आपका होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसका नाम है रिवेरा एलिगेंस, वहां भी। और उनका एक फार्म हाउस है कराई, जो ये पुलिस एकेडमी उसके आसपास के उन्होंने लिया हुआ है, तो वहां भी ये फार्म हाउस पे भी इनको ये फर्नीचर जो है डाल दिया। अच्छा, और एक बड़ी बात की है कि जीईएम पोर्टल सरकार ने बनाया है। ठीक है, तो उस पोर्टल पर भी जो है उन्होंने 1.5 करोड़ की जो सरकारी चीज वस्तुएं हैं उसका निकाल कर दिया है। ये पोर्टल जो है वो सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया है। सर, पूरा नाम है उसका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। ठीक है, उसको बनाया है कि सीधा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीद बिक्री हो और भ्रष्टाचार ना हो। तो इसी पोर्टल पे क्या किया है ये अजय चौहान साहब ने रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि इस पर से टेंडर बगैर, कोई टेंडर नहीं जरूरी इसमें, आप सरकारी ऑफिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खरीदना हो तो इस पोर्टल से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज का दाम जो है फिक्स होता है और उसी दाम पे वो आपको मिलती है, और उसमें कोई आप ओवर बिलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो करप्शन मास्टर हैं अजय चौहान साहब, उन्होंने जिस कंपनी के, सरकार की जिस कंपनी के वो सीईओ थे गुडसेल, उसी के नाम से बड़ी तादाद में एसी, महंगे महंगे फ्रीज, बड़े बड़े ऑनलाइन एलईडी, बड़े बड़े ऑनलाइन ये एलईडी स्क्रीन वाले टीवी, माइक्रोवेव ओवन, ये सब यहीं से खरीद लिए। मतलब टेंडर की जरूरत ही नहीं है, तो चलो खरीद लेते हैं। उनको भी खरीद के अपने फ्लैट पे और अपने फार्म हाउस पे उनको जो है सजा दिया कि भाई सरकार माई बाप है, वो माई बाप कहाँ अपने को कुछ पूछने वाली है। तो ये भी जो है उन्होंने कर दिया है। अब जो है आगे इन पे क्या होगा, क्योंकि ये इज्जत, ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ही नहीं होता है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने साल से हो रहा है। अब इसका जवाब क्या देंगे आप? आपकी नाक के नीचे से कोई व्यक्ति जो है ऐसे ही कोई एग्जाम पास किए बगैर पुलिस भर्ती में पास होता हुआ दिखाई देता है, और पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वो ट्रेनिंग ले लेता है कराई एकेडमी में। कमाल है। तो यही है, जय जयकार है, और इसी को बताने के लिए कार्यक्रम किया था। दूसरे मुद्दे पे फिर मिलते हैं। जैसे हम कहते रहते हैं भैया, आप जैसा भी लगे कमेंट जरूर किया करें, और अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।